एक बार की बात है। किसी बड़े शहर में लड़कियों का एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। उस अनाथ आश्रम में दिव्या नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। दिव्या बहुत ही सीधी सादी और हमेशा अपने काम से काम रखती थी। उस अनाथ आश्रम को चलाने वाली मालिनी नाम की औरत बहुत ही दुष्ट और गुस्से वाली थी। जब भी अनाथ आश्रम की कोई लड़की किसी प्रकार की गलती करती तो मालिनी उसे कड़ी सजा देती थी। फिर एक दिन, सुन पायल, यहाँ से थोड़ी दूर बहुत सुंदर मेला लगा है, चल उस मेले में घूमने चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ तरह तरह की सुंदर चीजें मिल रही हैं। अरे हम मेले में जाकर क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तू चिंता मत कर, मेरे पास इसका एक उपाय है। आज ही मैंने मालिनी आंटी को अपनी पर्स में ढेर सारे पैसे रखते हुए देखा था। चुपके से मालिनी के कमरे में जाकर पैसे चुरा लेते हैं। इस वक्त वो नींद की गोलियां खाकर सो रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो दोनों लड़कियां चुपके से मालिनी के कमरे में दाखिल हो जाती हैं और उनके पर्स से पैसे चुराकर मेले में घूमने चली जाती हैं। अगले दिन मालिनी को जब अपने पैसे चोरी होने की बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सभी लड़कियों से पूछताछ करने लगती है। अरे कोमल, मालिनी आंटी तो बहुत गुस्से में दिख रही हैं, कहीं हम दोनों की चोरी पकड़ी ना जाए, अब हम क्या करें? तू चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। तभी कोमल चुपके से दिव्या के बैग में 10 रुपए का नोट डाल देती है। उसके बाद कोमल मालिनी के पास जाकर उससे कहती है, मालिनी आंटी, कल रात मैंने दिव्या को आपके कमरे में जाते हुए देखा था। वो आपके पर्स से पैसे चुरा कर बाहर घूमने चली गई थी। हाँ मालिनी आंटी, आप दिव्या की बैग की तलाशी लीजिए, जरूर इसने आपके पैसे अपनी बैग में रखे होंगे। ये सुनते ही मालिनी फौरन दिव्या के बैग की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे कोमल का छुपाया हुआ 10 रुपए का नोट मिल जाता है। अरे ये नोट तो मेरा है। दिव्या की बच्ची, तू चोरी करती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं आंटी जी, मैंने चोरी नहीं की, जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। रहने दे, चोरी पकड़ी जाने पर हर कोई यही कहता है। उसके बाद मालिनी दिव्या की खूब पिटाई करती है और सजा के तौर पर उसे 1 हफ्ते के लिए अनाथ आश्रम से बाहर भगा देती है। बेचारी दिव्या रोती हुई एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। दिव्या अपनी बुरी किस्मत पर रो रही थी। तभी उसे पेड़ के जड़ के पास एक छोटा सा बक्सा दिखाई देता है। दिव्या उस बक्से को खोलकर देखने लगती है। उसके अंदर सोने और चांदी से बनी 2 छोटी गुड़िया मौजूद थी। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और दोनों गुड़िया पर पानी पड़ते ही वो दोनों गुड़िया परी बनकर जीवित हो जाती हैं। हम दोनों बहनें कई 100 सालों से इस बक्से के अंदर बंद थी। आज तुम्हारी वजह से हमें आज़ादी मिली है। अब हम दोनों खुशी खुशी अपने परिदेश लौट सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हारा एहसान चुकाकर जाएंगी। उसके बाद वो दोनों परियां अपनी शक्ति से दिव्या को सोने और चांदी से बने 2 थालियां देती हैं। चांदी की थाली से तुम जितना चाहे उतना खाना मांग सकती हो, ये तुम्हें तुम्हारी मनपसंद का खाना देगी, और सोने की थाली तुम्हें ढेर सारे पैसे देगी। उसके बाद वो दोनों परियां हवा में उड़ती हुई आसमान में गायब हो जाती हैं। उन दोनों जादुई थाली की मदद से दिव्या अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेती है और एक बढ़िया सा घर बनाकर वहां मजे से रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन पायल और कोमल दिव्या को देख लेते हैं। दिव्या की अमीरी देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर दिव्या पर नजर रखकर उन्हें सोने और चांदी की जादुई थाली के बारे में पता चल जाता है।
आज रात को ही हम दिव्या के घर से सोने और चांदी की थाली चुराकर यहाँ से दूर भाग जाएंगी। हाँ, तूने सही कहा। उसके बाद हम दोनों अमीर बनकर ऐश करेंगे। फिर रात को दोनों दिव्या के घर से जादुई थालियां चुराकर वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक वो दोनों थालियां उनको हवा में उड़ाकर दूर एक समंदर में ले जाकर गिरा देती हैं। अरे कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। दोनों बचने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक बड़ी सी शार्क उन दोनों को मार कर खा जाती है। इस तरह उन दोनों धोखेबाज सहेलियों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ दोनों जादुई थाली वापस दिव्या के पास लौट जाती हैं। फिर दिव्या अपनी तरह अनाथ लड़के लड़कियों की बहुत ही ज्यादा मदद करती है और खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी गांव में राधिका, अनीता, सुरभि और चांदनी नाम की 4 गरीब सहेलियां रहती थी। उन चारों के पति एक लोहे के कारखाने में मजदूरी करते थे। चारों की गृहस्थी की गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक कारखाने में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें कई मजदूरों के साथ साथ उन चारों सहेलियों के पति भी मर जाते हैं। अचानक अपने पतियों की मौत से चारों सहेलियां पूरी तरह टूट जाती हैं। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और गरीब होने की वजह से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। उल्टा उसी गांव के कुछ लालची लोग उन चारों के पतियों की मौत का फायदा उठाकर उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। फिर अगले दिन चारों सहेलियों के बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। तभी विमला नाम की औरत अपने पति नरेश के साथ मिलकर उन बच्चों को रास्ते में रोक लेती है। सुनो, तुम चारों के पापा ने मरने से पहले मेरे पति से ढेर सारे पैसे उधार लिए थे। मैं जानती हूँ तुम चारों की माँ इतनी आसानी से मेरे पैसे नहीं देने वाली, इसीलिए लाओ अपने स्कूल बैग मेरे हवाले कर दो। इतना कहकर विमला उन बच्चों से उनके स्कूल बैग छीन लेती है। इसके बाद बच्चे रोते हुए घर जाकर अपनी माँओं को विमला की हरकत के बारे में बता देते हैं। मैं जानती हूँ हमारे पतियों ने कभी जिंदगी में किसी से कर्ज नहीं लिया, लेकिन वो दोनों पति पत्नी हमारे पतियों की मौत का फायदा उठाकर हमें लूटना चाहते हैं। हाँ राधिका तो बिल्कुल ठीक कहती है, वो दोनों बहुत ही लालची और धोखेबाज हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह उन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना वो दोनों हमें इस गांव में नहीं रहने देंगे। अपने बच्चों की खातिर हमें किसी भी तरह पैसों का इंतजाम ही करना होगा। उन चारों के पास थोड़ी सी बंजर जमीन थी। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। अगले दिन चारों सहेलियां उस जमीन पर खेती करने पहुंच जाती हैं और खुदाई करके जमीन से पत्थर बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं, इस जमीन की खुदाई मत करो, यहाँ से चले जाओ। फिर अगले ही पल जमीन के अंदर से एक बौना आदमी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल आता है। उन दोनों के शरीर पर सोने की तरह चमकदार कपड़े मौजूद थे। उन्हें देखते ही चारों सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस जमीन के नीचे कई सालों से मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, इसीलिए मेहरबानी करके तुम चारों यहाँ खुदाई मत करो। हमारे पतियों की मौत के बाद हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम चारों 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं। दूसरी तरफ हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज भी है, इसीलिए हम चारों यहाँ खेती करने आई हैं। देखो, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो हम तुम्हें 2 दिनों के लिए अपनी जादुई अंगूठियाँ देंगे, जिसकी मदद से तुम चारों अपनी गरीबी दूर कर लेना। फिर अगले ही पल बौना आदमी अपनी जेब से 4 जादुई अंगूठियां निकालकर उन चारों सहेलियों को देते हुए कहता है,
ये जादुई अंगूठियां हैं, इनका इस्तेमाल करके तुम चारों अपने लिए जो भी चीज चाहो हासिल कर सकते हो। 2 दिन के बाद हमें ये अंगूठियां लौटा देना। उसके बाद बोना अपनी पत्नी के साथ वापस जमीन के अंदर चला जाता है। जादू